जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशनर पे। दोस्तों मैंने एक व्हाट्सएप का एक नया ग्रुप बनाया है डिफेंस पेंशनर ग्रुप के नाम से, और उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आप डायरेक्टली मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइए और उस लिंक को ओपन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप। जो भी आपकी पेंशन से रिलेटेड, फैमिली पेंशन से रिलेटेड कोई भी आपकी समस्याएं हैं, क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप उस ग्रुप में पूछ सकते हैं और उसका आंसर देंगे दूसरे डिफेंस पेंशनर, और अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं भी दे सकूंगा। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर हम एवरेज के अनुसार, औसत के अनुसार अगर हम आपकी पेंशन की कैलकुलेशन करें तब आपकी कितनी पेंशन बढ़ती है। दोस्तों केंद्र सरकार के पास बहुत से तरीके हैं पेंशन टेबल बनाने के। या तो मैक्सिमम और मिनिमम के आधार पर वो आपकी टेबल बना सकती है, या एवरेज के अनुसार आपकी पेंशन टेबल बना सकती है। जैसा आपको पता है कि पहले जो पेंशन टेबल बनाई गई वो वेटेज के अनुसार पेंशन टेबल बनाई गई, या टॉप अप स्केल के टॉप अप अमाउंट को लेकर पेंशन टेबल बनाई गई। तो उसके अकॉर्डिंग आपको फायदा भी हुआ, ज्यादा पेंशन बढ़ी भी। दोस्तों अगर केंद्र सरकार आपकी पेंशन टेबल एवरेज के अनुसार बना देती है तो दोस्तों आपको जो फायदा होगा वो बहुत कम फायदा होगा। तो कितना फायदा होगा आपको, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसकी मैंने पूरी कैलकुलेशन करी है एवरेज के अकॉर्डिंग कि आपकी कितनी पेंशन बढ़ती है अगर हम एवरेज के अनुसार आपकी पेंशन कैलकुलेशन करें। तो दोस्तों चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ लैपटॉप में। लैपटॉप पर जाने से पहले एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा। दोस्तों एक स्टेटमेंट था जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का, इसमें इन्होंने एक थॉट दिया था, ये मैं आपको समझाता हूं क्या लिखा था इन्होंने। केंद्र सरकार के पास न्यूनतम, अधिकतम या औसत सहित कई नीतिगत विकल्प थे। जैसे मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार के पास या तो मैक्सिमम या मिनिमम के आधार पर नई टेबल बना सकती थी, या एवरेज के अनुसार। तो दोस्तों इसने औसत को अपनाने का फैसला किया, यानी केंद्र सरकार ने एवरेज को अपनाया। पहले औसत से नीचे के व्यक्तियों को औसत तक लाया गया, यानी जिनकी पेंशन औसत से कम थी उनको एवरेज तक लाया गया, जबकि औसत से ऊपर वाले लोगों को संरक्षित रखने का प्रयास किया। यानी जो औसत से ऊपर जा रहे थे उनको भी मैक्सिमम बेनिफिट दिया। तो ऐसा निर्णय नीति विकल्पों के दायरे में आता है, यानी ऐसा जो निर्णय है वो इनका नीतिगत मामला है। यानी अगर वो कोई सा भी निर्णय लेती है, चाहे वो एवरेज के अनुसार हो, चाहे वो रेशियो के अनुसार हो, चाहे टॉप अप स्केल के टॉप अप अमाउंट से सेट करने का विचार हो, कोई सा भी इनका निर्णय हो, ये अपने इनके नीतिगत निर्णय। तो चलिए दोस्तों मैं आपको लैपटॉप की तरफ ले चलता हूं और मैं आपको समझाता हूं कि अगर हम एवरेज के अनुसार अगर हम आपकी पेंशन की कैलकुलेशन करें तब आपकी कितनी पेंशन बढ़ती है। आइए दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूं कि अगर औसत या फिर एवरेज के अनुसार अगर पेंशन की कैलकुलेशन करें आपकी तो आपकी कितनी पेंशन बढ़ती है। तो औसत एवरेज के साथ अगर OROP2 बनाई जाए तो ज़्यादा फायदा नहीं होगा जवानों और जेसीओस को। 2018 में, यानी जनवरी 2018 से दिसंबर 2018 के बीच में आए पेंशनरों की पेंशन में से अगर औसत निकाला जाए, एवरेज निकाला जाए OROP2 पेंशन बनाने के लिए, तो किसी को ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर ये पेंशन मिनिमम और मैक्सिमम के आधार पर फिक्स्ड होगी। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं रैंक वाइज कि अगर एवरेज के अनुसार आपकी पेंशन निकालें तो कितना आपको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सिपाही, 17 साल, जो इनकी पेंशन बढ़ेगी एवरेज के अनुसार, औसत के अनुसार 1500 से 1600 रुपये के बीच में, यानी 6665 का 2.57, 17,130, और उसमें आप 1500 रुपये और जोड़ सकते हैं। तो टोटल जो बनेगी वो बनेगी 18,630 रुपये, 18,630 रुपये एक 17 साल के सिपाही की। अब मैं आगे चलता हूँ, नायक की पेंशन, 21 साल के नायक की, इनकी जो बढ़ेगी एवरेज के अनुसार 1700 से 1800 रुपये के बीच में, यानी 7170 का 2.57, फिर 18,427,
18,427 में हमने ऐड कर दिए 1,700 रुपये, तो टोटल इनकी बन गई 20,127। ऐसी दोस्तों अब हवलदार की देखिए 24 साल की सर्विस में इनकी जो पेंशन बढ़ेगी एवरेज के अनुसार 1100 से 1200 रुपये के बीच में, यानी 7808 का 2.57 यानी 20,067, इसमें हमने ऐड कर दिए 1100 रुपये, तो इनकी बन गई पेंशन 21,167 इनकी ये बन जाएगी। ऐसी दोस्तों अब 20 साल पे देखते हैं, 20 साल पे अगर कोई हवलदार रिटायर होता है तो इनकी बनेगी 1100 से 1200 रुपये के बीच में, यानी 7795 का 2.57 यानी 20,034, और उसमें आप 1100 रुपये और ऐड कर लीजिए तो इनकी बन जाएगी 21,134। ऐसी दोस्तों अगर कोई हवलदार 18 साल पर रिटायर होता है तो उनकी जो पेंशन बढ़ेगी वो 1500 से 1600 रुपये के बीच में बढ़ेगी, यानी 7598 का 2.57, 19,527 प्लस उसमें आप 1500 रुपये और ऐड कर लीजिए तो इनकी बन गई 21,027 रुपये। ऐसी दोस्तों आप नायब सूबेदार की देखें 26 साल की सर्विस में 2500 से 2600 रुपये के बीच में, यानी 10,405 का 2.57, तो 26,741 प्लस 2500 रुपये और उसमें ऐड कर लीजिए तो टोटल इनकी बन जाएगी 29,241, और इसमें डीए अलग कैलकुलेट होगा। अब चलते हैं दोस्तों सूबेदार साहब की 30 साल की सर्विस में 1150 से 1200 के बीच में, बहुत कम फायदा दोस्तों ये 12,690 का 2.57, तो कितना बन गया 32,614, और उसमें आप 1200 रुपये और ऐड कर लीजिए, यानी टोटल बेसिक पेंशन 33,814। अब चलते हैं दोस्तों सूबेदार मेजर 32 साल की सर्विस में, इनकी जो बढ़ेगी पेंशन 1300 से 1400 रुपये के बीच में, यानी 13,045 का 2.57, तो 33,526 प्लस उसमें 1300 रुपये और ऐड कर लीजिए तो इनकी बन गई 34,826 बेसिक पेंशन। तो दोस्तों औसत, एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम 2018 ईयर के आधार पर अगर OROP 2 बनाई जाती है तो ज़्यादा फायदा नहीं होगा, ORs और JCOs को पेंशन में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी। दोस्तों आपने ये देखा, ये जो कैलकुलेशन करी है ये एवरेज के अनुसार करी है, तो अगर एवरेज के अनुसार अगर आपकी OROP 2 पेंशन टेबल बनाई जाती है तो दोस्तों इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला। लगभग जो आपको फ़ायदा इसमें मैंने आपको बताया वो 2,000 से नीचे नीचे का है, यानी 2,000 से नीचे नीचे रुपये का जो अमाउंट है वो हर एक रैंक में बढ़ रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, सिपाही से देख रहे हैं 1500-1600 रुपये, नायक 1700 से 1800 रुपये के बीच में, फिर हवलदार 1100 से 1200 रुपये के बीच में, ऐसे ही नायब सूबेदार 2500 से 2600 रुपये के बीच में, सूबेदार 1150 से 1200 रुपये के बीच में, सूबेदार मेजर 1300 से 1400 रुपये, यानी इतने रुपये यहाँ पे दिखा रखा है कि इतने इतने रुपये आपके बढ़ सकते हैं 2500 2600। तो दोस्तों आपने देखा एवरेज के अनुसार तो ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा नहीं कि अगर OROP 2 इसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है। दोस्तों ये जो है एवरेज निकाला गया है, ये निकाला गया है 2018 में जितने भी पेंशनर रिटायर हुए हैं उन सब की बेसिक पेंशन को लेकर, जो भी पेंशन आए हो उन सब की पेंशन को इंक्लूड करके उनका एवरेज निकाला गया है और उस एवरेज को फिट कर दिया गया है इन रैंकों में। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा, और आप भी बताइए कि आप जो आपको इस पेंशन से आप संतुष्ट हैं या नहीं है। अगर आपको इतनी पेंशन मिलती है तो आप उस पेंशन से संतुष्ट हैं या नहीं है। तो आपने देखा दोस्तों एवरेज के अनुसार कितनी आपकी पेंशन निकल के आई। तो दोस्तों यही वीडियो मैं एंड करता हूं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।